हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर, जो बिहार स्टेट स्पेसिफिक आपके करंट अफेयर्स हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग जो है बिहार स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा बैच नंबर 12 वो लॉन्च हो चुका है। और ये 16 दिसंबर को इनकी क्लासेस स्टार्ट हैं, लेकिन डिस्काउंट जो है आपको 13 तारीख तक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं वीआईपी लाइव का। इसके जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है, नहीं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। और अभी एक आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चल रहा होगा, उसके ऊपर आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं इनकी जानकारी। बट अदरवाइज जब आप कोर्स बाय करेंगे तो ये कोड लगाना, डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। तो देखिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो इसमें इंश्योर करी जाती हैं, जो वाणिज्यिक वाहन हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। और जो ड्राइवर्स जो नेटिव हैं बिहार के, वही एलिजिबल हैं, यानी कि जो निवासी हैं यहाँ के, वही एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ जितने भी कमर्शियल जो गाड़ियां हैं, ड्राइवर हैं या आपके बिहार के लोग हैं, तो उनको ही आप ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। और ये उन लोगों को मिलेंगे, पहली बार आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपको मिलेगा। देन आपको ये सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और अदर फैसिलिटीज़ जो हैं आपको मिलेंगी, आपको, आपके परिवार को, सबको मिलेंगी ये मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। एआई ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है पॉलिसी मेकर्स और मिड करियर ऑफिसर्स के लिए, तो पहली इंडियन स्टेट जिसने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है, यानी कि गवर्नेंस में चीजों को लेके आए हैं एआई गवर्नेंस, तो दैट इज बिहार ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये जो एआई गवर्नेंस हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो यहाँ पे आपको पॉलिसी बनाएगा, आपके करियर ऑफिसर्स को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आपकी एजुकेशन और हेल्थ में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका जो एस्पिरेशनल जो ब्लॉक प्रोग्राम का जो पार्ट है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, जो आपका बिपाड का रोल है, यानी कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट का, वो आपका बढ़ जाएगा। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपकी जो है न्यू लैब्स बनाई जाएंगी, जो न्यू लैब्स बनाई जाएंगी बिपाड के अंतर्गत, वो आपका कौन कौन सी बनाई जाएंगी, जिसमें हम जेन नेक्स्ट लैब की बात करेंगे। ये जेन नेक्स्ट लैब जो है, यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आप सिक्योर करेंगे, ट्रेन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह को। एक आपकी नीतिशाला लैब होगी। नीतिशाला लैब जो है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। एक है जी आपका विकसित चिंतन कक्ष, विकसित चिंतन कक्ष, जिसमें आप पूरा कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग टूल्स को यूज करके गवर्नेंस रिफॉर्म लेके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी। इनमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का जो मैस्केट है वो है गुड़िया। ये गुड़िया बिल्कुल सही ऑप्शन है। और विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो होगी वो राजगीर बिहार में देखने को आपको मिलेगी। यस, ये ऑप्शन भी सही है, राजगीर आपका बिहार में देखने को हमें मिलेगी। देखिए, जो मैस्केट गुड़िया है ये और सिर्फ जो यंग गर्ल्स हैं उनको जो है मतलब उनको अच्छा दिखाने के लिए, उनके अंदर स्ट्रेंथ बताने के लिए ये चीज़ें करी जा रही हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए चीज़ें करी जा रही हैं। ये जो इंस्पायर हुआ है, हाउस स्पैरो से इंस्पायर हुआ है, जिसमें स्ट्रेंथ और नेचुरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो लोगो है, इसमें आपका एक बोधि ट्री है, जो सिंबलाइज करता है ग्रोथ को और रेजिलियंस को, और बिहार का जितना भी स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको आगे लेके आने के लिए मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना जो लॉन्च करी गई है, ये कौन सी एज ग्रुप के लिए लॉन्च करी गई है? लड़कियों के। तो ये 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए करी गई है, जिनमें सर्वाइकल कैंसर देखने को हमें मिलता है। सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है मतलब जानलेवा है।
और जो ये बच्चियां हैं 9 से 14 साल की, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसमें जो है हम HPV वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन देंगे। और ये 5 जगहों के ऊपर, यानी कि जो बिहार के 5 जिले हैं, जिसमें आपका पटना आता है, नालंदा आता है, सिवान आता है, और पूर्णिया एंड मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एंड मुजफ्फरपुर, ये यहाँ पे इन जो है मतलब ये वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे आपके। और 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, 9 से 14 साल की लड़कियों को। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। बिहार स्टेट जो है वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बिल्कुल बंद हो जाएगा 2070 तक। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अभी अगर मैं बात करता हूँ, बिहार अभी 19.7 करोड़ टन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है। लास्ट 50 सालों में बिहार का टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ा है। तो आप खुद देखिए कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ग्लेशियर पिघलेंगे, फ्लड्स आने के चांसेस बनेंगे, ये सब चीज़ें। तो बिहार ने बोला है कि हम 2070 तक जो है ये चीज़ें ख़त्म करेंगे। और इसने बोला है 2070 तक कैसे ख़त्म करेंगे, ऐसी स्ट्रैटेजी क्या होगी जिसमें जितने भी कोल बेस्ड आपके थर्मल पावर प्लांट हैं उनको ये कम करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, क्लाइमेट एक्शन की जो पॉलिसीज़ हैं उसको अच्छे से इम्बेड करेंगे, लेके आएंगे आगे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। इनमें स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बिहार का पहला जो ड्राई पोर्ट है और इनलैंड कंटेनर डिपो है, वो आपका स्टार्ट हुआ है बिहटा पटना से। बिल्कुल सही है जी, बिहटा पटना से में आपका जो है पहला ड्राई पोर्ट देखने को में मिलता है। इसका जो पहला कंसाइनमेंट होगा वो रशिया की तरफ जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि जो ये यहाँ से आप भेजने वाले हैं चीज़ें, वो पहले रशिया की तरफ जाएंगी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो बिहटा जो है पटना में है ये, और ये एक आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो है ये पोर्ट बनाया गया है, जो कि अप्रूव किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। और इसको मैनेज किया जाता है प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और ये कोलैबोरेट करता है बिहार स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ। और इसमें जो है आपकी चीज़ें कनेक्ट होंगी, रेलवे जो हैं वो आपकी कनेक्ट होंगी अक्रॉस द पोर्ट्स। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर मतलब यहाँ पे कनेक्ट होंगी? कोलकाता और हल्दिया जो है आपका कनेक्टेड होगा, कोलकाता हल्दिया कनेक्टेड होगा वेस्ट बंगाल में, विशाखापट्टनम जो कनेक्ट होगा आंध्र प्रदेश में, नावा शेवा जो है आपका महाराष्ट्र में, और मुंद्रा पोर्ट आपका कनेक्ट होगा गुजरात में। तो ये सारे पोर्ट्स यहाँ से कनेक्ट होंगे। देखिए, ड्राई पोर्ट का मतलब ही होता है एक इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसमें आपका सी पोर्ट से दूर रह के आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आएंगी, और उसके बाद जो है ये डिफरेंट जो है ये पोर्ट्स के पास जाएंगी ये चीज़ें। और ये पहला इंडिया का जो ड्राई पोर्ट बनाया गया था सबसे पहली बार, वो 2018 में बनाया गया था वाराणसी में। 2018 में वाराणसी में आपका पहला इंडिया का ड्राई पोर्ट देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। इनमें से ऐसा पहला प्रोजेक्ट बताइए, और जिसमें बोल रहे हैं ये डबलिंग करेंगे किस चीज़ की? दैट इज नटकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी एंड जो है दरभंगा, सीतामढ़ी मुजफ्फर सेक्शन को। और ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया जाएगा? ये डिस्टेंस कवर किया जाएगा 256 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। 256 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा। ये जो जितने भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं आपके, वो अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, जो कि बिहार से कनेक्ट करेंगे। बिहार को कैसे कनेक्ट किया जाएगा? बिहार को कनेक्टिविटी बनाई जाएगी मिथिलांचल, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिसमें बेनिफिट होगा मैक्सिमम मिथिलांचल रीजन को कनेक्ट जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट और नेपाल के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये स्ट्रैटेजिक जो कनेक्टिविटी होगी वो नेपाल, नॉर्थ ईस्ट और इंडिया की देखने को हमें प्रॉपर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेपाल की देखने को मिलेगी। इसमें हमारी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को प्रॉपर तरीके से बढ़ेगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट वन। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने बापू टावर ये इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे?
तो बापू टावर जो है वो पटना में इनॉग्रेट किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे? गर्दनी बाग, गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग, ठीक है, गर्दनी बाग में इसको इनॉग्रेट किया है पटना में, जब गांधी जयंती थी, यानी कि 2 अक्टूबर को। और ये जो महात्मा गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी है, बिहार के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट है, उनकी लाइफ का क्या इम्पैक्ट है, जो अपकमिंग जनरेशंस को हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ये देखने को मिलता है। ये जो है आपकी जो ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर देखने को हमें मिलती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें महात्मा गांधी जी के रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जब बिहार में चंपारण में गांधी जी पहली बार आए थे चंपारण सत्याग्रह करने, जिन्हें हम इंडिगो के लिए 3 कथिया लगान कहते हैं, और ये हाइट जो है इसकी, ये 120 फीट देखने को हमें मिलती है। ये फादर ऑफ नेशन कहते हैं। इसका इनॉग्रेशन सबसे पहली बार जो प्रपोज किया गया था वो 4 फरवरी 2024 को प्रपोज किया गया था, और इसको टावर को स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2018 में। लेकिन पहले टारगेट इसका रखा गया था कि 28 नवंबर 2021 में इसको बना दिया जाएगा, लेकिन कहीं कारणवश इसको 4 फरवरी 2024 को ये इसका जो है उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे जितने भी स्कल्पचर्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो बापू टावर में गैलरीज दिखती हैं, ये सारी की सारी जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करी गई हैं, अहमदाबाद में मैन्युफैक्चर करी गई हैं। जितनी भी यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो अहमदाबाद फैक्ट्री से सारी आई हैं यहाँ पे। जितने भी आर्टिफैक्ट्स, जितने भी स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे बिहार में यंगेस्ट बैट्समैन बताइए जिसने प्रोफेशनल क्रिकेट में जो है सेंचुरी लगाई है, और ये है सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर। ये अंडर 19 खेलते हैं और 13 साल के हैं। ये इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, और वैभव सूर्यवंशी जो है समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर बिहार से। इन्होंने जो है 58 गेंदों में, 58 गेंदों में ही जो है सेंचुरी जड़ी है प्रोफेशनल क्रिकेट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, इनमें से इंडिविजुअल बताइए बिहार के जिन्होंने प्रेजेंट किया है एक रिसर्च पेपर वर्ल्ड डांस फेस्टिवल 2024 में। ऑर्गेनाइज इसको करवाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, तो वो है प्रतिभा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रतिभा सिंह। और इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और ये हुआ है कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में ये फेस्टिवल देखने को हमें मिला है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, इसमें आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक रसल्स वाइपर स्नेक वेनम जो है वो हीमोटॉक्सिक है, यानी कि आपका इंटरनल ब्लीडिंग करता है, मसल डैमेज करता है और किडनी को फेल करता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अकॉर्डिंग इस वाइपर को शेड्यूल 2 में इसको डाला गया है और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। बिल्कुल सही है। हैंडलिंग, कैप्चरिंग और हार्मिंग ये जो है आप नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, ये इसको इलीगल घोषित किया गया है। आप बिना परमिशन के इसको ना तो पकड़ सकते हो, ना हैंडल कर सकते हो, ना ही इसको हार्म कर सकते हो, वो इलीगल घोषित किया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 इज द राइट वन। डायरेक्टर बताइए बिहार जुडिशियल एकेडमी के कौन बने हैं? तो वो हैं पुरुषोत्तम मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने साइक्लोन दाना का जो नाम दिया है वो कहाँ पे आया है? ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है कतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इज द राइट आंसर, और कतर ने दिया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपके कहाँ पे हैं? दैट इज इन द जिनीवा। कहाँ पे है? जिनीवा में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। कौन, किसको ऑनर मिला है? डिस्टिंग्विश्ड अकादमी अवार्ड मिला है इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अवार्ड 2024। तो ये महिला हैं डॉक्टर रजनी पांडे। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर रजनी पांडे को इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च अवार्ड मिला है। ये हेड करती हैं होम साइंस डिपार्टमेंट को। कहाँ पे? मगध, मगध महिला कॉलेज में, जो कि पटना में देखने को हमें मिला है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक संतोष देशमुख हैं, संतोष देशमुख, इन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट रिसर्च अवार्ड का अवार्ड लिया है हेल्थ केयर सर्विस के अंतर्गत रिसर्च में। ऐसे ही हर्षिला सुकुमार, हर्षिला सुकुमार गुजर, सुकुमार गुजर हैं, इन्होंने एशिया इंटरनेशनल जो है रिसर्च अवार्ड जीता है। ऐसे ही एक हैं सतीश चंद्रा ओगाले, सतीश चंद्रा ओगाले, तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोन दिया है वर्थ अराउंड 1000 करोड़ रुपए का, और आउटरीच रिसर्च प्रोग्राम में कहाँ पे? दैट इज इन द दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दरभंगा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 1। और इन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे 5 कॉपीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की हर दी है मैथिली और संस्कृत भाषा में। मैथिली और संस्कृत भाषा में 5 कॉपियां जो है डिस्टिंग्विश सिटीजन्स को प्रोवाइड करी हैं। ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा इज द राइट वन। इनमें आपको बताना है इनमें कौन सी बुक जो है एडिट करी गई है प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा। प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा, तो यहाँ पे क्या है, ये कीर्ति लता ये भी करी है, ठीक है, और कीर्ति घटा भी करी है, गाथा भी करी है, और कीर्ति पताका भी करी है। ये सारी की सारी करी हैं इन्होंने प्रोफेसर शशिनाथ झा जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली एक्चुअली जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने जो है इन बुक्स को रिलीज़ किया है, और ये जो है दरभंगा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दरबार हाल राजभवन के अंतर्गत इनकी बुक्स को जो है रिलीज़ किया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। पहले डायरेक्टर बताइए बापू टावर के, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट डायरेक्टर कौन है? विनय कुमार जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इनके स्टेटमेंट बताइए और आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट जो है वो रैंक 1 पे आया है, जिसने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट सितंबर में लागू किया है, बिल्कुल सही है, जिसने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। दूसरा, सुपौल डिस्ट्रिक्ट को रैंक 1 दिया गया है राइट टू पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एक्ट में, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी आप पब्लिक लेके आती है, डाउट्स लेके आती है, तो उनको सॉल्व करवाया जाता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। और जो बक्सर है वो रैंक 1 आया है, ठीक है, बक्सर रैंक 1 आया है पब्लिक सर्विस एक्ट में, और जहानाबाद जो है 2nd नंबर पे है, और बंका जो है वो 3rd नंबर पे देखने को में मिला है। और पब्लिक ग्रीवेंसेस में सुपौल नंबर 1 पे आया है, और बक्सर जो है वो नंबर 2 पे है, और तीसरे नंबर पे अगेन बंका आता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। बिहार इंडस्ट्री डेवलपमेंट ने एक बिजनेस रोड शो कंडक्ट किया, जो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ पे, तो वो करेगा पंजाब रीजन में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये रोड शो जो है आपको देखने को मिला कहाँ पे, लुधियाना पंजाब में। और ये रोड शो जो है ये पार्ट है आपका बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। और यहाँ पे हम बताएंगे, अनलॉक करेंगे बिहार का पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पे बात जो करी गई है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिहार इन्वेस्टमेंट करेगा जैसे कि टेक्सटाइल में, फूड प्रोसेसिंग में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, ये बिहार जो है इस इतने पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है, और इन जगहों पे वो इन्वेस्ट करेगा पैसा। ऑप्शन नंबर 1। पैडी सीड प्रोसेसिंग यूनिट जो ओपन करी जा रही है, ये कहाँ पे? दैट इज इन द सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सीतामढ़ी। और ये यूनिट जो है सेटअप कहाँ पे किया जा रहा है? दैट इज इन द बुप भैरो में, और कितने? फॉर 80 लाख, ठीक है, 80 लाख। और यहाँ पे हम जो है प्रिपेयर करेंगे सीड्स को, जो जितने भी डिफरेंट वैरायटी के सीड्स हैं आपके, खास करके पैडी के जो सीड्स हैं उनको हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, सो डैट फेवरेबल क्लाइमेट में वो रहें, और फेवरेबल क्लाइमेट में रहें और अच्छी यील्ड जो है यहाँ से मिले हमें। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। यहाँ पे आपको रेफरेंस बताना है बिहार स्टेट हेल्थ कमेटी रिव्यू सितंबर 2024 के लिए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नंबर 1 कहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो किशनगंज है ये पहला प्लेस लिया है, इसने 98.9% मार्क्स लिए हैं, बिल्कुल ऑप्शन जो है आपका सही है, ये फर्स्ट प्लेस है। और जो है कटिहार जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, सुपौल जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेट हेल्थ रिव्यू कमेटी हुई तो उसमें जो है किशनगंज, कटिहार एंड सुपौल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे देखने को हमें मिलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हाजीपुर, भोजपुर एंड नवादा ये आपके जो हैं लास्ट में आते हैं, इनको लोएस्ट जो है आपको मार्क्स मिले हैं ऑनलाइन फैसिलिटी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 इज द राइट वन। यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड ये किसने जीता है? ये जीता है प्रख्यात प्रतीक ने जीता है, प्रख्यात प्रतीक ने, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो टीम एआई पायनियर है, एआई पायनियर, ठीक है, ये आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड दिल्ली से, और टीम मेंबर जो हैं प्रज्ञान तवाकले एंड प्रख्यात प्राती,
जो है, और यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सुरभि भार्गव के द्वारा, जो सीनियर कैटेगरी के अंतर्गत थे, और बाकी ये प्रख्यात प्रतीक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। विश्व शांति स्तूप के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है, बनाया गया था 1969 में, और किसके द्वारा? फूजी गुरुजी, जो जापान से बिलोंग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये इनॉग्रेट किया गया है उस टाइम के प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी के द्वारा। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे जो इनॉग्रेशन करी गई थी, इसको 25 अक्टूबर को घोषित जो है 25 अक्टूबर को 1969 में इसको इनॉग्रेट किया था वीवी गिरी जी ने, और ये जो है इसकी 55th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी है अभी, और इसको हम विश्व में पूरी शांति लेके आने के लिए ये विश्व शांति स्तूप जो है बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन किन्हें घोषित किया गया है? वो है विपिन कुमार, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिहार कैडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से किस स्टेट ने टॉप किया है ऑनलाइन बैंकिंग अमंग द हिंदी बेल्ट स्टेट? हिंदी बेल्ट स्टेट में ऑनलाइन बैंकिंग सबसे ज्यादा करी है आपकी बिहार ने, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बिहार को हमेशा लेबल किया जाता है बैकवर्ड स्टेट की तरह, लेकिन बिहार जो है बहुत सारी चीजों में आगे भी है। हिंदी बेल्ट में ऑनलाइन बैंकिंग में नंबर 1 पे आया है, तो डैट मीन्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा देखने को हमें मिली है, और इसमें 23.2% तो गांव में आपकी ट्रांजैक्शन देखने को मिली हैं, और 33.9% जो है आपकी अर्बन एरियाज में देखने को मिली हैं, जहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है। तो मतलब बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे बिहार में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। इनमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर मंगल पांडे ने लॉन्च किया है पोटैटो एंड वेजिटेबल महाअभियान 2024 कृषि भवन पटना के अंतर्गत, पोटैटो और वेजिटेबल अभियान। यस, ये ऑप्शन आपका सही है। बिहार जो है वो चौथे प्लेस के ऊपर पहुंच गया है वेजिटेबल प्रोडक्शन के अंतर्गत, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और वेजिटेबल कल्टीवेशन जो है वो 9.10 लाख हेक्टेयर देखने को हमें यहाँ पे मिली है। यहाँ पे हाइब्रिड जो वेजिटेबल सीडलिंग्स हैं, ब्रोकली, कैप्सिकम, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब कुछ देखने को हमें मिला है यहाँ पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर। अक्टूबर के नवंबर के महीने के करंट अफेयर भी अभी आएंगे, तो ध्यान रखना। टेलीग्राम चैनल के साथ यहाँ पे हमेशा कनेक्ट रहा करो डॉक्टर विपिन गोयल के साथ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे जो है पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे जो बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 71 की तैयारी करेंगे, तो आप हमारा संकल्प बैच 12 ले सकते हैं। 13 दिसंबर तक जो है इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, 16 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ये कोड डाल देना VIP लैब, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, नहीं तो आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।